हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। इट इज नाउ कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफैराड। द कॉमन पोटेंशियल इज। क्या बोल रहा है, एक शुरुआत में आपके पास इनिशियली एक कैपेसिटर है जिसका 1 माइक्रोफैराड चार्ज है, मतलब कैपेसिटेंस है, और पोटेंशियल उसका 50 वोल्ट है। अब उसी कैपेसिटेंस को 1 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो बता दीजिए। तो क्या होगा, देखिए आपको जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है C1 बराबर 1 माइक्रोफैराड, इसका वोल्टेज दिया हुआ है 50 वोल्ट। अब जिसको कनेक्ट कर रहे हैं सेकेंड से, उसका भी डाटा दिया हुआ है C2 बराबर 50 वोल्ट, नहीं सॉरी, C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड, और इसका V2 क्या दिया हुआ है, 0 वोल्ट्स। ठीक है, चलिए V2 के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, कि V2 जो हमारा 0 वोल्ट्स कैसे आया है। तो ये इनिशियली क्या होगा, जब इसको कनेक्ट नहीं किया गया, मतलब C1 से, जब ये C1 कैपेसिटर से इसको कनेक्ट नहीं किया गया, तो उस समय C2 का अपना वोल्टेज कितना रहा होगा। इनिशियली क्या रहा होगा, 0 ही तो रहा होगा ना, जब ये किसी से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सप्लाई तो दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्ट नहीं रहा है, तो इसलिए C2 का मान हम क्या ले रहे हैं, V2, उसका वोल्टेज 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं V, पेन नहीं चल रहा, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि V बराबर Q/C, ये जानते हैं V बराबर Q/C। तो यहीं से कॉमन वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2। ये हो गया टोटल कॉमन पोटेंशियल के लिए। तो V बराबर Q1 आ सकता है V1 C1 प्लस V2 C2 बाय C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल बराबर क्या आ जाएगा, C1 कितना है, अच्छा V1 कितना है 50, C1 कितना है 1, प्लस V2 कितना है 0, और C2 कितना है 4 बाय, और ये कितना निकलेगा 1 प्लस 4। तो कॉमन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा 50 प्लस 0 बाय 5। तो 5 से ये 5 कटा, तो V बराबर क्या आ जाएगा 10 वोल्ट्स आ जाएगा। तो हमारा कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, यही तो है हमारा कॉमन कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए। तो 25 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है 3 कैप पैरेलल प्लेट each of area A with separating distance separating D1 separation क्या हुआ D1 से between first and second plate and D2 between second and third are arranged to form a capacitor. If the dielectric constant are K1 and K2 द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज, तो बताइए कि उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 3 प्लेट है, प्लेट 1 प्लेट 2, ये हो गया प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 3, ठीक है। और सब प्लेट का एरिया सेम है, एरिया ए भी सबका सेम है। अब इस 2 प्लेट, इस पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है प्लेट पे। अब इस दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस पहला और दूसरा प्लेट के बीच में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन D1 डिस्टेंस है, और दूसरा और थर्ड प्लेट के बीच में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग D2 डिस्टेंस है। सेपरेशन क्या गया, ये D है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ आओगे। एक इधर से लाइन निकाले, एक इधर से लाइन, तो ये कैसा कनेक्शन हो गया। और जो प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दिया हुआ जा रहा है, और प्लेट 2 प्लेट 3 के बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 का मान दिया हुआ है। तो ये एक आपको देखने से कैसा लग रहा है, सीरीज कनेक्शन लग रहा है सीरीज कनेक्शन। तो ये कैसा लग रहा है आपको, सीरीज कनेक्शन लग रहा है। तो सीरीज कनेक्शन का हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि किससे इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज में C1 प्लस C 1/C1 प्लस 1/C2। अच्छा 3 प्लेट है, तो 3 प्लेट कितना कैपेसिटर निर्माण कर रहा है, एक C1 का एक C2 निर्माण कर रहा है। तो 2 प्लेट मिलके एक कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। ये थ्योरी हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन करते करते कर चुके हैं। तो 1/CS बराबर, ठीक है। C1 का अगर फॉर्मूला लिखे कैपेसिटर C1 का, तो K1A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 ये लिख सकते हैं, प्लस 1 इसके लिए क्या लिख सकते हैं, K2 एरिया तो सेम दिया हुआ एप्सिलॉन नॉट बाय क्या लिख सकते हैं यहाँ पर D2, ये आपका D है, ठीक है फ्रेंड्स, ये लिख सकते हो। फिर आप देखो 1 सीरीज कैपेसिटर का इक्विवेलेंट बराबर, ये D1 क्या होगा, उठ के यहाँ चला जाएगा। तो D1 बराबर, ये D1 बराबर K1A एप्सिलॉन नॉट प्लस D2 बराबर K2 एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट, यह है D2, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1/CS हम लिख सकते हैं बराबर, अगर 1 और 1/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें दोनों में से, तो यहाँ बचेगा D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 बचेगा, ये बच रहा है। अब फॉर्मूला को थोड़ा इसका रेसिप्रोकल को ब्रेक करे तो CS ऊपर चला जाएगा। तो CS बराबर क्या आएगा, या CS को इधर उधर भेज देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रेक करेंगे तो ये भी होगा, नहीं तो CS को ऊपर ना भेज के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो सी एस को हम अगर इधर भेजे तो ए को इसको इधर भेजना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय d1 प्लस d2 बाय k1 प्लस k2। तो सी एस का मान निकल गया, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब हमको ये समझना था कि दोनों प्लेट के बीच दोनों प्लेट का सीरीज में कनेक्ट किया गया था।